मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, ग्रेट मॉर्निंग। लास्ट लेक्चर में आगे बेटे रिस्क अनसर्टिनिटी चैप्टर 9 कंप्लीट करने जा रहा हूं बेटे। 12 लेक्चर्स कहने को दिस इज लेक्चर नंबर 12 बट आई हैव डिलीवर्ड 16-17 लेक्चर्स, यू नो दैट, because this is the most important chapter, you know, from examination point of view. And after specifically after COVID scenario, if I see after Russia versus Ukraine scenario, there is a huge uncertainty. तो मुझे लगा कि ये चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंस देने की कोशिश की। बेटे आज बड़ा सिंपल सा पॉइंट बताना है। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस व्हाट आई मीन बाय परफेक्ट इंफॉर्मेशन इन लेक्चर नंबर 11। उसी की बहन है छोटी सी बेटे, ज़्यादा कुछ मुश्किल नया कंसेप्ट नहीं है, जस्ट वेरी इजी। आई विल बी गिव यू अगेन वन केस स्टडी, और उस केस स्टडी से हम पूरे लॉजिक्स को समझने की कोशिश करेंगे। बस आपके साथ एक रिक्वेस्ट है यार, आपने इतने लेक्चर्स में मेरा साथ दिया, आप प्लीज़ सभी कुछ अंडरलाइन करना, सभी कुछ नोट करना, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ऊपर लिखते हैं जी, ग्रेट गुड मॉर्निंग, लेक्चर नंबर 12 रिस्क अनसर्टेनिटी। दिस इज लेक्चर नंबर 12 रिस्क अनसर्टेनिटी F5 परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। आइए सर, इन सभी बातों के साथ हम बिल्कुल टेबल चेयर में बैठ के पढ़ेंगे, लेक्चर नंबर 12 की बात करेंगे। और आज के इस लेक्चर में ज़्यादा वैसे एज सच मुझे कुछ नहीं बताना। लेक्चर 11 80% जो आपको बताया वही है, 5-10% छोटी सी एक्सटेंशन है जो विच आई विल बी टेलिंग यू इन रिगार्ड टू वैल्यू ऑफ इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ कि एस्ट्रोलॉजर के पास अगर आप जाते हैं तो क्या वो 101% या फेस रीडर के पास जाते हैं, पामिस्ट के पास जाते हैं, सिग्नेचर स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, तो क्या कोई 100% 100% प्रिडिक्शन दे सकता है? बेटे मुझे तो नहीं लगता कि 100% कोई प्रिडिक्शन श्योरिटी के साथ दे सकता हो कि यही होगा, बिकॉज कर्म का भी तो अपना इंपॉर्टेंट रोल है। इट मीन्स इफ यू गो इन अ मार्केट रिसर्च कंपनी, अगर आप एजेंट के पास जाते हो, आप स्पाइडरमैन के पास जाते हो, एक मार्केट रिसर्च कंपनी को कहते हो कि प्लीज जरा रिसर्च करके हमें इंफॉर्मेशन दे दैट वेदर दिस प्रोडक्ट विल बी फ्रूटफुल और नॉट, वेदर दिस प्रोडक्ट विल बी सक्सेसफुल और नॉट। क्या लगता है आप मार्केट रिसर्च के ऊपर पूरा रिलाई करोगे? क्या उसकी इंफॉर्मेशन जो भी वो बताएगा, क्या वो वेदर इट विल बी 100% एक्यूरेट? इस दुनिया में कुछ भी एक्यूरेट होता नहीं है, ऑन एन एवरेज की कहानी चलती है। अगर 100% एक्यूरेट होता तो मार्केट रिसर्च वाला खुद ही वो प्रोडक्ट ना बना लेता। आप लॉजिकली सोचिए। तो मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने ये बताने जा रहा हूं दैट हाउ आई विल बी कैलकुलेटिंग वैल्यू ऑफ इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन। If you want to calculate the value of imperfect information, you know, because everywhere I cannot say this is 100% accurate. आप F5 का पेपर देकर आओगे, आप ये नहीं कह सकते कि मैं 100% पास होगा, क्योंकि आपके मन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चलता रहेगा। We cannot say 100% accurate because ये दुनिया एक्यूरेट एवरेज पे चल रही है। तो मैं आज के इस लेक्चर के थ्रू यही बात आपके माइंड में फ्लो करना चाहता हूँ कि इन रियलिटी देर इज नथिंग लाइक परफेक्ट इंफॉर्मेशन। In reality, there is a imperfect information. It means there is a reasonable assurance. As a auditor, as a ACCA जब आप बन जाएंगे तो आप अकाउंट्स को फाइनलाइज करेंगे, you will be giving a reasonable assurance कि ये ठीक है। 100% एक्यूरेसी से आप नहीं कह सकते। मैं फिर रिपीट करूंगा, that's why this lecture number 12 is in regard to value of imperfect information. तो मैंने ऊपर लिखा जी वैल्यू ऑफ imperfect information। फर्स्ट पॉइंट आप सभी लिख रहे हैं, आप सभी मेरे हैं, मैं आपका हूं, और फर्स्ट पॉइंट है परफेक्ट इंफॉर्मेशन इज रेयरली अवेलेबल। क्या बड़ी सी प्यारी सी बात लिख दी दोस्त, परफेक्ट इंफॉर्मेशन इज रेयरली अवेलेबल, मिलती नहीं है, बिकॉज एक्सटर्नल फैक्टर्स इतने सारे हैं। कोविड शील्ड जब बनी थी तो कोई 100% थोड़ी कह सकता था इट विल बी एक्यूरेट, बिकॉज देर आर सो मेनी अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड यू हैव टू इंटरेक्ट विद दोज एक्सटर्नल फैक्टर्स। सो आई कैन नॉट से दैट इंफॉर्मेशन इज ऑलवेज एक्यूरेट। कहना गलत होगा अगर आप कहते हैं कोई चीज़ एक्यूरेट है 100%। हाँ, हम रीजनेबल एश्योरेंस की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 2, जनरली इंफॉर्मेशन कंटेन सम एरर, कुछ गलतियां होती हैं। ठीक है सर।
पॉइंट नंबर 3 आप सब लिख रहे हैं, कमर सीधी करके बैठे हैं. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेट एंड रीजनेबल एक्यूरेट. व्हेन आई से एक्यूरेट इट मींस 100% एक्यूरेट, and when I say reasonable accurate it means it is near to 100%. It is not 100%, it may be 99.99 or it may be less than 100%. तो दोस्तों मैं आज आपके सामने यही बात शेयर करना चाहता हूं. आइए इस बात को हम ध्यान से समझें. और ऊपर लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन. फर्स्ट पार्ट, परफेक्ट इंफॉर्मेशन इज रेयरली अवेलेबल, आप सब लिख चुके हैं. सेकंड पार्ट, जनरल इंफॉर्मेशन कंटेन सम एरर, आप ये भी लिख चुके हैं. हम F5 परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के लिए कर रहे हैं. और आप चेक कर लीजिए, मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको कैप्लन दिखाना था, नहीं दिखाया. बट दिस इज वैल्यू ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन. आई हैव ऑलरेडी डिलीवर्ड लेक्चर नंबर 12 इन परफेक्ट इंफॉर्मेशन. और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आपने मैकडॉनल्ड की केस स्टडी को लिखा है तो बेटा ये जो केस स्टडी है ना, ये जो टेस्ट योरसेल्फ क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसकी स्लाइड्स मैंने शो की थी, ईजिली हो जाएगा, कुछ मुश्किल है नहीं. अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब आपने मेरा वो लेक्चर नंबर 11 मैकडॉनल्ड की केस स्टडी ध्यान से देखी नहीं है. उसके बाद आज के इस लेक्चर के थ्रू मैं बताने जा रहा हूं व्हाट आई मीन बाय वैल्यू ऑफ इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन, बिकॉज नथिंग इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड. आपके ये बेस्ट है, बेस्ट कुछ होता ही नहीं, एक्यूरेट कुछ होता ही नहीं. इट इज नियर टू एक्यूरेसी, रीजनेबल एक्यूरेसी होती है दोस्तों. सीधी सी बात मैं ये कहने जा रहा हूं. तो ये इन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, बट मैं चाहता हूं कि ये आपसे मजाक में हो जाएंगे अगर आज आपने मेरी वो मैकडॉनल्ड की केस स्टडी को ध्यान से समझ लिया. इट इज़ वेरी इजी, आराम से होंगे, कुछ मुश्किल नहीं है. आप मेरे वाले मेथड से करना, आंसर आएगा. और लॉजिकली भी आपको ज़्यादा बातें समझ आएंगी जब आप मेरे वाले मेथड से करेंगे. इसलिए बिल्कुल ईमानदारी से देखिए, मैं फिर रिपीट करूंगा, अगर आपकी ईमानदारी बढ़िया होगी तो आपको ज़्यादा बातें समझ आएंगी. मैंने ऊपर फिर लिखा वैल्यू ऑफ इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन. फर्स्ट पार्ट, परफेक्ट इंफॉर्मेशन इज रेयरली अवेलेबल. सेकेंड पार्ट, जनरली इंफॉर्मेशन कंटेन सम एरर. थर्ड पार्ट, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेट एंड रीजनेबल एक्यूरेट. And in real world there is a concept of reasonable accurate. Fourth part, so as a decision maker, because you are a decision maker, you are a ACCA, you are a global accountant of McDonald's, of Apollo Tyres, of Hindustan Lever, of Coca-Cola, of Pepsi, so you have to find out that how much is the amount which you are ready to pay for that imperfect information, because nothing is perfect in this world. इस दुनिया में कुछ भी परफेक्ट नहीं है. एक्यूरेसी नहीं हो सकती 100%, क्योंकि एक्सटर्नल फैक्टर्स बड़े सारे हैं. तो एज अ डिसीजन मेकर इट इज इंपॉर्टेंट टू कैलकुलेट हाउ मच इट इज वर्थ पेइंग फॉर सच इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन. आइए सर, आइए. मैं कैप्लन के क्वेश्चन को नहीं कराऊंगा, वो आप कर सकते हैं. अगर आपने ये कैप्लन का क्वेश्चन है जो अभी आपको दिखाया, बेटे आप कर सकते हैं अगर आप मेरी ये केस स्टडी को समझ लें, है ना. मैंने तो स्लाइड्स प्रिपेयर की हैं, आप देखिए ना, मैंने तो बनाई है, उसके चित्र भी बनाए हैं. बट द पॉइंट इज, मुझे ऐसा लगा कि अगर आप केस स्टडी ध्यान से करते हैं तो वो हो जाएगा. वो तो मजाक लगेगा आपको यार. बस सवाल ये आता है कि क्या आप इस केस स्टडी को लिखेंगे, क्या ये आप इस केस स्टडी को सिंसियरली करेंगे. अगर आंसर है यस तभी होगा, तो लिखना स्टार्ट करें. सपोज मैकडॉनल्ड इज प्लानिंग टू डेवलप अ साइबर सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर. आपको पता ही है आजकल हैकिंग कितनी हो रही है, आजकल आपको पता ही है साइबर क्राइम्स कितने हो रहे हैं. तो मैकडॉनल्ड्स को लगा कि यार एक साइबर सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर बनाया जाए, जिससे कि हम अपने पूरे ऑर्डर सिस्टम को, अपने परचेजिंग सिस्टम को, अपने सेल्स सिस्टम को, अपने रेवेन्यू सिस्टम को पूरा प्लान करें और एक साइबर सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर हो, अपना खुद कस्टमाइज प्रिपेयर करें. अच्छा, वो कस्टमाइज बनाएंगे तो IT प्रोफेशनल्स हायर करने पड़ेंगे. अच्छा, जब आप IT प्रोफेशनल्स हायर करोगे तो उस केस में फिर कुछ कॉस्ट भी लगेगी. अब आपको ऐसा लग रहा है कि यार जो साइबर सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर आप बनाना चाह रहे हैं, वेदर दैट विल बी सक्सेसफुल और फेलियर, ऐसा मन में आता है ना कई बार. आपको, हम सबको आता है यार. हम कुछ भी डिसीजन लेते हैं तो कहीं ना कहीं मन में एक डाउट आ जाता है कि क्या होगा या नहीं होगा. ऐसा ही मैकडॉनल्ड्स के R&D के हेड को ऐसा लगा कि नो डाउट वी विल हायर IT प्रोफेशनल्स, बट वेदर दे विल बी एबल टू क्रैक दैट सॉफ्टवेयर, whether they will be able to develop that software or not. If they are not able to develop, then we will be having a loss. तो उसने क्या किया, एक मार्केट एजेंसी, मार्केट रिसर्च एजेंट 001 के पास चला गया.
या चाचा चौधरी के पास या स्पाइडरमैन के पास या उस मार्केट एजेंसी के पास और उससे ये पूछने की कोशिश की कि भैया हमें पहले ये बताओ कि क्या वेदर वी विल बी सक्सेसफुल इन दिस साइबर सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और नॉट। अब वो जो एजेंसी है ना, मार्केट एजेंसी, वो कहते हैं ठीक है हम कोशिश करेंगे, बट हम 100% एक्यूरेसी से नहीं कह सकते कि आप सक्सेसफुल हो गए या आप फेलियर हो गए। हाँ, हम मोटा मोटी बता देंगे आपको। It means they are not perfect with the information. It means they are imperfect with the information. And in reality, there is always a case of imperfect information. So in this lecture number 12, I want to tell you that how you can calculate the value of imperfect information. But that can only be understood if you write down this whole example. लिखो यार, case study लिखो. Suppose McDonald's is planning to develop a cyber security software. Now agent 001 can also give information in regard to success and failure of that cyber security software, but will charge fees. वो कहता है जी हम $5,000 ले लेंगे आपसे. As a ACCA, as a global accountant, as a management accountant, आपको अब ये चेक करना है कि वो $5,000 जो आप पे करोगे, क्या वो वर्थ वाइल है पे करने चाहिए? क्या उतनी वैल्यू, उतनी वर्थ हमें एडिशनल मिलेगी? It means you will be calculating that value of imperfect information, and then that value should be compared with this $5,000, and then you will take a decision that whether it is better to take that services from that market agency or not. तो आइए, मैं भूपेश आनंद एक दो बातें लिखकर हम आंसर पे आएंगे, धीरे धीरे आएंगे। बेटे लॉजिक समझ आ गया ना, तो बड़े से बड़े क्वेश्चन हो जाएंगे। नाउ एज अ डिसीजन मेकर कम ACCA आप हैं of McDonald's, you have to decide whether to avail services of agent 00 or not, because you have to pay $5,000 to him, and he is not 100% accurate, he is reasonably accurate. So you have to decide, you have to take a decision, you have to take the call, you have to calculate the value of imperfect information. So as agent number 001 is only ensuring a reasonable accuracy. बेटे 100% कुछ होती नहीं है, अगर वो 100% कहे तो आपको बेवकूफ़ बना रहा है, आप बेवकूफ़ मत बनना। तो चलिए जी, मैं आपके सामने, मैं भूपेश आनंद आपके सामने चलिए जी, मैं दोस्तों आपके सामने इस समय ये कहना चाहता हूं कि एज अ डिसीजन मेकर कम ACCA यू हैव टू डिसाइड वेदर टू अवेल द सर्विसेज और नॉट। और आपके लिए मैंने यहाँ पे कुछ मेंशन किया है, R&D कॉस्ट जो है, क्योंकि जब आप IT प्रोफेशनल्स को रखेंगे तो $1,000 की कॉस्ट लग जाएगी। ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया, $1,000 आपको वहाँ पे करने पड़ेंगे। अच्छा, और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स क्या होंगे? आपका सक्सेसफुल हो सकता है 50% चांस है, देन यू विल बी हैविंग अ प्रॉफिट ऑफ $20,000, and there is a 50% chance that it will be a failure, then you will be having $10,000 as a loss. मैं फिर रिपीट करता हूँ दोस्तों, ये लिखना कंपलसरी है यार, लॉजिकली तभी समझ आएगा आपको जो मैं केस स्टडी बताने जा रहा हूँ, फिर बड़े से बड़े क्वेश्चंस हो जाएंगे। इन केस प्रोडक्ट इज एट सक्सेस, अगर प्रोडक्ट सक्सेस है और एंड 90% चांस दैट एजेंट विल प्रिडिक्ट एक्यूरेटली, और 95% चांस है, क्योंकि 100% कुछ होता ही नहीं, कि वो एजेंट जो है वो उसको प्रिडिक्शन प्रॉपरली करेगा। मतलब ऊपर 50% चांस है सक्सेस के, अगर वो सक्सेस है और 95% चांस है कि वो एक्यूरेट करेगा, इसका मतलब 5% चांस है कि उसका जो एजेंट 001 का इंफॉर्मेशन है वो इम्परफेक्ट होगा। ठीक है सर, बट वो चार्ज $5,000 ही करेगा। इन केस प्रोडक्ट इज फेलियर, मान लेते हैं प्रोडक्ट फेलियर है, क्योंकि दो केसेस लिए, 50% चांस है सक्सेस, 50% चांस है फेलियर। तो फेलियर में 85% चांस है कि उसकी जो बातें एजेंट 001 की प्रोडिक्शन थी, उसकी जो रिसर्च थी वो बिल्कुल ठीक होगी। एजेंट विल बी एक्यूरेटली कैलकुलेट वैल्यू ऑफ इम्परफेक्ट इन्फॉर्मेशन। आपको अब ये निकालना है कि वैल्यू ऑफ इम्परफेक्ट इन्फॉर्मेशन क्या, बिकॉज देन इट विल बी कंपेयर्ड विद 5,000। बेटे बड़ा सिंपल है, मैं फिर रिपीट करूँगा। अगर आपने मेरा लास्ट लेक्चर नंबर 11 सुना हुआ है और उसमें मैंने यही बात की थी, इफ आई वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ परफेक्ट और इम्परफेक्ट, इट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू एट परफेक्ट एट द इंफॉर्मेशन माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू विदाउट इन्फॉर्मेशन। एंड फर्स्टली विल बी प्रिपेयरिंग अ डिसीजन ट्री फॉर एक्सपेक्टेड वैल्यू विदाउट इन्फॉर्मेशन। वो मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया, मैंने अभी A B बाद में लिखूंगा, आपने डिसीजन मोड बना दिया, ये डिसीजन नोड है। ठीक है जी, आप रिसर्च करेंगे तो $1,000 लग ही जाएंगे, डेवलप करेंगे उस सॉफ्टवेयर को। अच्छा, डेवलप नहीं करते तो कोई साइंटिस्ट बुलाने की जरूरत नहीं, IT प्रोफेशनल की जरूरत नहीं है,
अच्छा उसके बाद अगर वो होगा तो सक्सेस भी हो सकता है। अच्छा सक्सेस होगा तो 20,000 प्रॉफिट होगा और उसके चांसेस हैं 50%, और अगर फेलियर होगा तो 10,000 का लॉस होगा और उसके चांसेस हैं 50%। आई थिंक ये क्वेश्चन से ही मैंने देख देख के बना दिया। ईजी है ये तो, लेक्चर 10 में ही समझ आ गया था। ठीक है सर, अब आप ये बताइए, फिर मैंने ए और बी नोड मेंशन कर दी। ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू 20 इंटू 0.5 प्लस -10 इंटू 0.5 विच आई हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड फॉर यू, दैट कम्स टू 5K। तो मैंने यहाँ पर 5K लिख दिया। ठीक है जी, उसके बाद आ गए यहाँ पर आ जाए तो यहाँ पर 4K का प्रॉफिट हो जाएगा। आप चेक करिए यहाँ पे 4K का प्रॉफिट हो गया। मैंने कहा ना मुश्किल है ही नहीं। लॉजिकली अगर आपने मेरी बात सुनी है, मेरे लॉजिक कंसेप्ट देखें तो मुश्किल नहीं है। वेदर इट इज द केस ऑफ परफेक्ट और वेदर इट इज द केस ऑफ इम्परफेक्ट। मैं अब आ गया जी दूसरे केस में। इफ you are calculating EV with information, because then only when I say information it means it is imperfect information, and generally it is always a case of imperfect information. So if we calculate EV with imperfect information, मैंने आपको बताया था कि आप डिसीजन तभी लेंगे जब आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इसका मतलब आप एक डमी डिसीजन ट्री बनाएंगे, इसका मतलब वहाँ पर डिसीजन नोड नहीं होगा, इसका मतलब आप बी से नहीं बनाएंगे, आप उसके आगे ए से बनाना शुरू करेंगे। तो जैसे मैंने लिखा, फ्रेंड्स वी विल टेक अ डिसीजन आफ्टर गेटिंग इन्फॉर्मेशन, whether it is a perfect information or imperfect information, we will always prepare after getting that information. Hence no need to take a decision initially, hence no need to prepare a decision node. So we will draw a dummy decision tree. हम डमी डिसीजन ट्री बनाएंगे, हम डमी डिसीजन ट्री बनाएंगे। आइए आइए, मैंने देखिए डिसीजन नोड बनाया नहीं, ए से स्टार्ट किया। पहले मैंने इसका नाम ए रखा था, अब इसका नाम 1 कर दिया, सो दैट आपको लॉजिकली समझ आ जाए। मैंने यहाँ पर ए और बी कर दिया, आप इसको 2, 3 भी कर सकते हैं। 50% चांस है कि सक्सेसफुल हो, डमी बना रहे हैं। 50% चांस है कि फेलियर हो। अच्छा 50% चांस है सक्सेसफुल हो, और 95% पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी है कि वो उसकी इन्फॉर्मेशन एजेंट 001 की इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट। इट मीन्स 5% चांस दैट द इन्फॉर्मेशन इज इनकरेक्ट। अच्छा अगर 95% चांस है, सक्सेस के प्रॉफिट कितना है 20 के मैंने रख दिया, 0.95 0.05 रख दिया आराम से। मैं फिर रिपीट करूंगा दोस्तों, डिसीजन ट्री बनाएंगे, बातों को समझेंगे। आपके जो मैंने क्वेश्चन दिए उसी को मैं पहले ग्राफिकली प्रिपेयर कर रहा हूँ, फॉरवर्ड पास कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर डिसीजन नोड नहीं यूज़ कर रहा, चांस नोड यूज़ किया मैंने। अच्छा अगर ये फेलियर होगा तब भी करेक्ट भी हो सकती है इन्फॉर्मेशन और इनकरेक्ट भी हो सकती है। अगर करेक्ट होगी तो 85% चांस है, और अगर इनकरेक्ट होगी तो 15% चांस है। दोनों केसेस में लॉस ही होने वाला है, ये बात आपको पता ही है। तो मैंने 10 के लॉस ब्रैकेट्स में लिख दिया। पहले आप ये बताइए डिसीजन ट्री बना पा रहे हैं, क्योंकि इसके बाद तो बहुत सिंपल है। आई विल बी कैलकुलेटिंग एक्सपेक्टेड वैल्यू, आराम से मैं एक्सपेक्टेड वैल्यू यहाँ पे निकालूंगा और फिर यहाँ पे निकालूंगा, बैकवर्ड पास यूज करूंगा। और तो मैंने यहाँ लिख दिया इफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए। आप कीजिए, आप बताइए 19K कैसे आया। 20 इंटू 0.95 प्लस 20 इंटू 0.95 प्लस 20 इंटू 0.05, चेक कर लीजिए दोस्तों 19K आ गया। एट बी, मैं अगर बी की वैल्यू निकालना शुरू करूं, 10 -10 इंटू 85 -10 इंटू 15, दैट कम्स टू वैल्यू। मैंने यहां पर EV एट बी लिख दिया, यहां पर 10K लिख दिया जी लॉस का, और यहां पर 19K लिख दिया जी प्रॉफिट का। आराम से बेटा यही आपको कैलकुलेट करना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू एट इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन। अब आप यहां पर आ जाइए। अच्छा यहां पर आने के लिए ये भी और ये भी होगा, मतलब 0.5 सक्सेस एंड करेक्ट, फिर दूसरा बना सक्सेस एंड इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन, फिर तीसरा बना फेलियर एंड करेक्ट, फिर फोर्थ बना फेलियर एंड इनकरेक्ट। इट मीन्स 4 पाथ बन गए। एक पाथ ये बना, दूसरा पाथ ये बना डिसीजन ट्री का, थर्ड पाथ ये बना, थर्ड पाथ ये बना, फोर्थ पाथ ये बना, और इसमें वी विल बी यूजिंग द जॉइंट प्रोबेबिलिटी एज वी हैव डिस्कस इन द लास्ट लेक्चर। तो मैंने उसका वही एक ट्री बना दिया, सक्सेस एंड करेक्ट। तो 0.5 इंटू 0.95, सक्सेस एंड इनकरेक्ट 0.5 इंटू 0.05। ईजी है, समझना है, आसान है। फेलियर एंड करेक्ट, फेलियर 0.5
इंटू 0.85, फेलियर एंड इनकरेक्ट 0.5 इंटू 0.15। आराम से आप देखिए ना, मुश्किल थोड़ी है यार, आप कैसी बात है, आप ढीले ढीले हो गए। वहाँ पे मैंने 19 के लिखा था, ए की वैल्यू, ठीक है जी। फिर उसके बाद 1 के बी उसकी वैल्यू निकाल ली, ये देखिए यही थी ना। उसके बाद 0, क्योंकि हम उसमें करेंगे ही नहीं। और उसके बाद 11 के का लॉस, ये देखिए बेटे, ये देखिए आराम से देखिए, ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पर अगर निकालनी हो तो बेटे ये 19 आ गया, और ये निकाला था 19। तो मैंने वही बातें लिखी हैं, कुछ ज़्यादा मुश्किल थोड़ी है। और उसके बाद इसका मल्टीप्लाई करके आंसर लिख के ये लिखा बेटा $8.225। मैं रुक गया हूँ, आप अपने आप करके देख लीजिए। मैंने कैलकुलेटर से किया है, वो बात अलग है, आप कैलकुलेटर यूज़ नहीं करते। मैंने कैलकुलेटर की हेल्प से 8.225 लिखा है। इट मीन्स if you are getting information, maybe it may be imperfect information, then my average profit will be 8.225। अच्छा, विदाउट इंफॉर्मेशन मेरे एवरेज प्रॉफिट से 4 अभी मैंने निकाला था, सबसे पहला स्टेप वही था। इट मीन्स मुझे इंक्रीमेंटल बेनिफिट कितना होगा इम्परफेक्ट का, 4.225, और मुझे एडिशनल $5,000 देने पड़ेंगे उसको। तो क्या ये वर्थवाइल है उसको देना? नो, इट इज नॉट वर्थवाइल टू गेट दैट इन्फॉर्मेशन, because the value of imperfect information is 4,200, and to grab that I have to pay $5,000. So it is not a worthwhile that I should pay for that, and hence I can easily recommend that not management may be advised not to accept that imperfect information and to pay $5,000. दोस्तों मैं फिर रिपीट करता हूँ, आज का मैकडॉनल्ड का केस स्टडी मोस्ट इंपॉर्टेंट था, लेक्चर 11 का भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विद द हेल्प ऑफ दैट इजीली यू कैन अंडरस्टैंड, यू कैन इजीली डू दैट कैपलॉन। मुश्किल नहीं है, हम एग्जामिनेशन किट के क्वेश्चंस करेंगे। मैं इसके बाद अब चैप्टर नंबर 10 में आ रहा हूँ। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।